पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पाचन तंत्र परिचय। मानव पाचन तंत्र परिचय। इसमें क्या है, सबसे पहले आपने सीखा कि बालक प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हम लोग बात कर रहे थे इसकी, जिस तरीके से पाचन के माध्यम से हम लोग खाना खाते हैं तो पाचन के माध्यम से भोजन पच जाता है। और पाचन क्रिया की कई चरण होते हैं। माउथ से शुरू होता है, माउथ, ऑइसोफेगस, और फिर आपके स्टमक में आ जाता है। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके बाद उसमें सीकम में जाकर के रेक्टम में पहुंच जाता है। लेकिन हम लोग बात करते हैं क्या पौधे को भी आवश्यकता होती है? पौधे जीवित होते हैं या जीवित नहीं होते? जीवित होते। वेरी गुड। क्योंकि पौधे छोटे होते हैं और छोटे छोटे धीरे धीरे वो बड़े होते हैं। जिस तरीके से हम लोग जैसे पहले बच्चे थे, धीरे धीरे बड़े होते हैं, इसी तरीके से पौधे भी जब बड़े होते हैं उनमें ग्रोथ होती है, जिससे ये क्लियर होता है कि पौधे जीवित होते हैं। क्लियर है ना? लेकिन ग्रोथ होने के लिए क्या पौधे, जिस तरीके से हम लोग पाचन क्रिया करते हैं, पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं। और बढ़िया, पौधे भी अपने सूर्य के प्रकाश से, है ना, किससे बनाते हैं? सूर्य का प्रकाश, और जमीन से हम लोग जल ले लेते हैं सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पौधे जो होते हैं, इनकी लीव्स जो हरी होती है, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और यहाँ फोटोसिंथेसिस, है ना, फोटोसिंथेसिस की प्रकाश संश्लेषण भोजन बना लेते हैं, जिसको हिंदी में हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। क्लियर हुआ? आगे इसके बाद हम लोग चलते हैं कि मनुष्य में इसमें पाचन किस तरीके से होता है। खाकर प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक जो पाचन, तो पाचन क्रिया हम देखेंगे। मनुष्य का जो पाचन होता है डिफरेंट होता है, जानवरों में भी होता है। ये देख रहे हैं जिस तरीके स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, एनिमल है, जिसे आप बफेलो या काऊ कुछ भी कह सकते हैं। और ये जो है इसका मुख्य भोजन होता है हरी घास। क्या होता है? हरी घास। सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ से इस तरीके की जो एक लंबी संरचना होती है, आप देखते होंगे अपने कार्य में, हम लोग जब खाना खाते हैं और जानवर जो खाना खाते हैं डिफरेंट होता है। क्या अंतर होता है कि हम लोग खाना को चबाना शुरू करते हैं। पाचन की क्रिया होती है हमारे माउथ से शुरू हो जाती है। माउथ में हमारे सेरेब्रल ग्लैंड्स, लाल ग्रंथियां होती हैं, और लाल ग्रंथियों से कैलेंस नामक एंजाइम निकलता है, जिसकी सहायता से हमारा पाचन शुरू हो जाता है और भोजन की लुब्धि बनना स्टार्ट हो जाता है। हमारा जो पाचन स्टार्ट होता है वो दांतों से शुरू हो जाता है। कितने प्रकार के दांत होते हैं? कोई बताएगा ब्रो? कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। कितने? कौन से होता है? कौन से कोई नाम बताएगा इसका? दांतों के नाम बताएंगे? गगन, बोलो इंसाइजर, बोलो कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। कितने बताए हमने? 4 प्रकार के। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो जैसे हम खाने को खाते हैं और हम चबाना शुरू करते हैं, और जैसे ही चबाएंगे तो यहाँ पर हमारी लाल ग्लैंड होती है ईयर्स के पास लगी हुई, और ये लाल ग्लैंड से टैनिन्स नामक एंजाइम निकलता है, जो भोजन में जाकर के मिक्स हो जाता है और लुब्धि बना लेता है। और वो बनने के बाद हमारे यहाँ से ऑइसोफेगस से होकर हमारे स्टमक में चला जाता है। ठीक है? लेकिन हम देखेंगे जानवर है, ये वाला जो हमारा एनिमल है, जैसे गाय है या फिर भैंस है, तो इनके में क्या होता है, ये केवल हरी घास खाते हैं। और जो भी हरी घास होती है उनमें सबसे ज्यादा सीकम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सीकम को पचाने की क्षमता बहुत कम होती है हम लोगों में, लेकिन जानवरों में होती है। ये क्या करते हैं, आपने देखा होगा, हम लोग तो चबाते हैं, लेकिन जानवर थोड़ा लिया और हल्का सा मुंह चला ऐसा पेट के अंदर, वो जाकर के यहाँ स्टोर कर लेते हैं। जब स्टोर करते हैं तो आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में, आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं, आप देखेंगे कि भैंस जो है कुछ समय के बाद बैठ करके आराम से माउथ में लाएगी खाना और फिर करती है ना, जिसको हम लोग रौंद कर रही है ना, तो वो जवान उसको और अपने यहाँ जुगाली करना कहते हैं। क्या कहलाता है? जुगाली। हाँ, अपने यहाँ जुगाली सब, उसको हम जुगाली कहते हैं।
क्लियर है ना? तो इस तरीके से, और यहाँ से यहाँ तक की खाली इसमें जगह होती है, और इस तरीके से उसका जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर है, यहाँ पर ये सीकम की पूरी लाइंस होती है, जहां पर आपके सेलुलोज को पचाने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है? अब हम लोग और आगे चलते हैं। देखिए तीन कहा गया ना, आइए हमारे पाचन तंत्र के अंदर भोजन की यात्रा को देखें। अब शुरू करें। आइए हम लोग बात कर रहे थे यहाँ, आइए हमारे पाचन तंत्र के अंदर भोजन जी, ये जो माउथ है हमारा, यहाँ से हमारे, देखिए मैंने बात की थी यहाँ से माउथ से को जो हम चबाना शुरू करते हैं, तो यहाँ से इस तरीके से जीभ जो होती है, अच्छा एक चीज और, जीभ जो होती है उसका कार्य क्या है? कोई बताए जीभ का, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टंग? जीभ का कार्य स्वाद होता है। कैसे स्वाद लेते हो स्वाद जी? लेते हैं ना आप, ऐसे जस्ट ओहो बहुत नमकीन है और बहुत स्वीट है, तो सब कुछ मजा तो जीभ का ही है ना। तो जीभ से फिर यहाँ पे इसमें आ जाता है, ये आपका लीवर है, ओ सॉरी ये आपका स्टमक है, ठीक है। और स्टमक से ये पास में जो दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ये वाली ये मेरी ये वाली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, और जो चौड़े जो पार्ट दिख रही है घूम के, ये वाला आपके क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब देखिए स्टमक में जैसे हमारा भोजन पहुंचा पेट में, तो पेट के अंदर जैसे ही पहुंचेगा वैसे ही उसमें पाचन स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि वहां पर जठर रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इनकी अंदर वाली दीवार से निकलने लगेंगे, उसमें मिक्स होने लगेंगे, और जैसे मिक्स होने लगेंगे तो उसका पाचन शुरू हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक का काम क्या होता है? एक हाइड्रोक्लोरिक होता है, इसका काम यह होता है कि इसमें आए हुए छोटी छोटी जीवाणु, कीटाणु, छोटी छोटी, वो यहां पर उससे मर जाते हैं। जठर रस से इसमें मिक्स हो जाता है, और जो हमारा भोजन होता है उसमें पानी हम लोग पीते हैं, वो आपके बड़ी आंत में जाकर के अवशोषित कर लिया जाता है, और छोटी आंत में पूर्णता पाचन होता है, अवशोषण हो जाता है, और जो गुड मटेरियल होते हैं वो ब्लड के माध्यम से शरीर उसमें एनर्जी बन के सभी में चला जाता है, और वेस्ट मटेरियल एनएस के माध्यम से बाहर निकल जाता है। क्लियर है ना समझ में? की यात्रा को देखें। लीवर, ये पाचक रस जटिल ग्रंथियां मिलकर ठीक है अग्नाशय की भीतरी दीवारें